जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जनरल जी.डी. बख्शी ने बड़े सवाल दागे जा रहे हैं कि आखिरकार आप फौज को क्यों कम करते जा रहे हो। पहले हम सिर्फ 2 मोर्चों पे लड़ रहे थे, अभी हमारे सामने 3 मोर्चे खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश, जिसको हमने ही खड़ा किया, जिसको हमने शरण दी, आज वो भी हमारे एंटी हो गया है। तो आप जाग जाओ, चेत जाओ। ये जनरल जी.डी. बख्शी साहब ने बोला है कि सेना को कम मत करो। आप अपने पैसे बचाने के चक्कर में, पैसे और पेंशन देने के चक्कर में, सेना एक सर्वोपरि शक्ति है, सेना के ऊपर ही देश डिपेंड है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे अनुरोध है कि आप सेना को कम मत करो, सेना के मोर्चों को कम मत करो, क्योंकि जो आप हथियार खरीद रहे हैं वो हथियार चलाएगा कौन? मैन पावर तो सेना है, मैन पावर आप कम किए जा रहे हो। अग्निवीरों को 4 साल की बजाय 7 साल किया जाए, क्योंकि 7 साल में घुल मिल जाता है, पूरा ट्रेंड हो जाता है, 4 साल में तो उसे पता भी नहीं चलता है। तो साथियों, मैं ये वीडियो भी दिखाऊंगा जनरल जी.डी. बख्शी ने क्या कहा है। जनरल साहब ने कहा, आखिर आप फौज को क्यों कम करते जा रहे हो। 3 मोर्चे, पाकिस्तान, चीन और अब हो गया है बांग्लादेश, ये भी हमारे विरुद्ध खड़ा हो चुका है। तो जनरल जी.डी. बख्शी साहब ने चेतावनी दी है, उन्होंने चेताया है कि आप जाग जाओ, आप नेतागिरी के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में सेना को कम मत करो। सेना ही देश का सर्वोच्च महाशक्ति है और सेना के पीछे ही देश रुका हुआ है। तो ये इस पे जनरल बख्शी साहब ने एक वीडियो भी डाला है, वो देखें। फौज की नफरी बहुत ज़्यादा है, कम करो, पैसा बड़ा लग रहा है, पेंशन देनी पड़ रही है। फौज की पेंशन में आपको तकलीफ होती है? तो ये जो है, ये बड़ा गलत विचारधारा है। हमको दोनों चाहिए, हथियार भी चाहिए, मैन पावर भी चाहिए। चुनौती का समय है। 2.5 फ्रंट वॉर से 3.5 फ्रंट वॉर आ गई। चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश और घर के भेदी लंका ढाए, तो वो तो शुरू से हैं। बख्शी साहब ने खुद बोला है, बख्शी साहब की यही आवाज में आपको सुना है। तो उन्होंने क्या कहा है कि 4 साल के बजाय 7 साल की अग्निवीरों को 4 साल के बजाय 7 साल की उनकी अवधि बढ़ाई जाए, क्योंकि 4 साल में अच्छी तरह से सैनिक ट्रेंड नहीं होता है, घुल मिल नहीं पाता है। दूसरा उन्होंने रखा है कि 75% रखे जाएं। अभी क्या कर रहे हैं कि 20% को रख रहे हैं और 75% को वापस भेज रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि 75% को रखा जाए और 20 या 25% को ही भेजा जाए। और आप बात करते हैं कि आपका फ्यूचर सिक्योर है, अगला फ्यूचर हम आपका सिक्योर कर रहे हैं, अगली नौकरी दे रहे हैं। जब पहले कोई सिक्योर नहीं है तो दूसरे पे भरोसा कौन करेगा, ये जनरल साहब ने कहा है। तो आप क्या है कि पेंशन के चक्कर में, पेंशन का जो खर्चा है वो कितना है? 1,02,000 करोड़। पेंशन का खर्चा कितना है? 1,02,000 करोड़। और सैलरी का खर्चा है 1,06,000 करोड़। तो आप इस पेंशन बचाने के चक्कर में देश की जो पावर है उसको कम कर रहे हो, सेना की शक्ति को कम कर रहे हो। इससे मनोबल गिर रहा है। जो नए लड़के हैं वो क्यों जाना चाहेंगे फौज में? उन्होंने बताया कि भाई फौज में क्यों जाएंगे 4 साल के लिए, जहाँ उन्होंने CRPF, BSF या पुलिस में जाएंगे, जहाँ उनकी लाइफ सिक्योर है और कम से कम 58 और 60 साल वो जॉब करेंगे। इसलिए सभी का मन हट चुका है, सेना में जाकर अब कोई खुश नहीं है। एक लड़का जो जनरल साहब ने बताया कि अग्निवीर के लिए वो दौड़ लगा रहा था, उसे हार्ट अटैक हुआ और वो चला गया। तो इसमें अब कोई भी कह रहे हैं कि एकदम मन टूट गया है। हमारे जो युवा हैं, हमारे नौजवान हैं, उनका फौज के प्रति अब रुचि नहीं रही है, क्योंकि सभी को पता है कि 4 साल में कुछ भी नहीं है, उनका कोई लाइफ सिक्योर नहीं है, परिवार सिक्योर नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि हथियारों की बजाय, हथियार तो आप खरीद रहे हैं, लेकिन इन हथियारों को चलाएगा कौन? जब सेना ही कम कर रहे हो तो ये हथियार कोर्ट में ही रखे रहेंगे। और लड़ाई के टाइम पर 3 देशों के साथ 3 मोर्चों पे, अब हमारी 3.5 मोर्चों पे का जो रीज़न ये था कि आज के दिन हमारी जो
तनख्वाह का बिल है 1,06,000 करोड़ है और जो पेंशन का बिल वो 1,11,000 करोड़। ठीक है साहब, तो कब तक ये चल सकता था? कुछ ना कुछ तो करना ही था। लेकिन जो कुछ किया गया, मेरे मत में वो थोड़ी जल्दबाजी में किया गया। इसी चीज़ को अगर हम थोड़ा सा सोच के करें तो हमको जो है ये अग्निवीर की जो अवधि है बहुत छोटी है। जब मैंने बांग्लादेश का युद्ध लड़ा था तो उस वक़्त वो 7 साल की सर्विस होती है। उसमें आदमी ट्रेन ठीक से होता है, घुल मिल जाता है यूनिट में, बॉन्ड्स बन जाते हैं और वो लड़ाई के मैदान में काम आते हैं। तो 4 साल से अवधि 7 साल बढ़ाइए। अभी 25% को रखा जाता है, 75% को घर भेज दिया जाता है। उसको 70% को रखिए और केवल 20-25% को वापस भेजिए। लड़ाई शुरू हो चुकी है, मतलब वो हमारे दुश्मन बन चुके हैं। तो जब मैन पावर ही नहीं होगी तो पावरफुल हथियार खरीद के उसका फायदा क्या है? उनको चलाएगा कौन? क्या वो हथियार ऑटोमेटिक चल जाएंगे? तो इस पे भी एक जनरल साहब ने ये वीडियो दिखा रहा हूँ मैं जनरल साहब का, कि कोई नहीं जाएगा और सीआरपी पुलिस और बीएसएफ में ही जाना पसंद करेंगे। तो ये भी एक वीडियो दिखाऊंगा। अगला उन्होंने कहा है कि जो नेता हैं वो क्यों नहीं अपनी पेंशन कम कर रहे हैं? वो बिना पेंशन भी काम चला सकते हैं, उनके पास बहुत पैसा है। नेता अपनी पेंशन बढ़ाए जा रहे हैं और जवानों की पेंशन और नौकरी कम कर रहे हैं। तो सेना को मतलब आपने सुडौल बनाना होगा, सशक्त बनाना होगा, और ये तभी संभव है जब आप सेना के अंदर मैन पावर अच्छी रखोगे। तो अग्निवीरों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा ये दर्शाया है कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। सेना को कम किए जाना एक जल्दबाजी का कदम है, ये सोचा समझा हुआ फैसला नहीं है। तो सेना के अपने पेंशन और बजट के चक्कर में सेना को कम करना ये अच्छी बात नहीं है और ये कोई सोची समझी बात नहीं है। तो नेता जो क्या करते हैं कि अपनी पेंशन और अपने भत्ते बढ़ाते हैं, जवानों के बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। इसी पे एक वीडियो में दिखाता हूँ, ये वीडियो ध्यान से देखें, नेताओं के बारे में क्या कहा है। संविधान में यह व्यवस्था है कि व्यक्ति काम के बदले में वेतन पाए और समान काम के बदले में समान वेतन पाए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, इस देश में जनप्रतिनिधियों के साथ ही दोहरा आचरण किया जा रहा है। राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति महोदय, केंद्र के मंत्रीगण, राज्य के मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, इन सब ने संवैधानिक तरीके से और कानून बना करके अपने अपने वेतन की, अपने अपने भत्ते की और अपने अपने पेंशन की व्यवस्था की हुई है। ये व्यवस्था संविधान प्रबद्ध माध्यमों से हम लोगों ने की है। लेकिन दुखद है, इस देश में लाखों की संख्या में ऐसे जमीनी जनप्रतिनिधि हैं जो जमीनी धरातल पर बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। विकास की जो भी योजनाएं हम यहाँ बनाते हैं, जमीनी धरातल पर उनको लागू करने का काम वही करते हैं। वो प्रत्यक्ष जनता के संबंध में रहते हैं। लगातार जन समस्याओं को लेकर के उन्हें 24 घंटे काम करना होता है। हमने इन बड़े जनप्रतिनिधियों के लिए संविधान के तौर तरीके से वेतन की, भत्ते की और पेंशन की व्यवस्था कर दी। भारत अकेला ऐसा देश होगा शायद जिसने संवैधानिक रूप से 73वें और 74वें संशोधन के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और स्थानीय निकायों को चलाने के लिए जनप्रतिनिधियों की संवैधानिक रूप से व्यवस्था की। उनके अधिकार दिए, उनके दायित्व दिए, लेकिन जो कुछ उनको नहीं दिया वह था उनका वेतन नहीं दिया, उनका भत्ता नहीं दिया और उनका पेंशन नहीं दिया। मैं जानना चाहता हूं इस सदन से, इस सौतेले और इस दोहरे आचरण का आधार क्या है? क्या वह जो छोटे जनप्रतिनिधि होते हैं, क्या उनके परिवार नहीं होते, उनके माँ बाप नहीं होते, उन्हें अपने माँ बाप की चिंता नहीं करनी होती, अपने बच्चों की चिंता नहीं करनी होती? आखिर किन कारणों से आज तक हमने संवैधानिक रूप से उनके लिए यह व्यवस्था नहीं की? स्थानीय आधार पर सरकारें, मुख्यमंत्री दया की तरह उनको वेतन, उनको भत्ता देते हैं, ब्यूरोक्रेसी उनको नियंत्रित करती है। यह दोहरा आचरण इस देश में समाप्त होना चाहिए।
अगर हम संविधान संशोधन लेकर के जनप्रतिनिधियों को लाए थे तो हमें उस कानून में यह व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हम उन्हें आर्थिक रूप से समस्त बनाते। हमने नहीं किया, हमने लोकतंत्र का मजाक उड़ाया है, हमने उन्हें अधिकारियों के आधार पर छोड़ दिया है। और इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार से मेरी अपेक्षा है, सरकार संविधान संशोधन करे 73वें और 74वें संशोधन में, और अपने सारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के लिए वेतन की, भत्ते की और कहना कि साहब हम दूसरा कैरियर बड़ा बढ़िया देंगे। अरे पहले कैरियर का क्या हुआ? पहला कैरियर अगर नहीं ठीक होगा तो मुझे बताइए, अगर आज के दिन गांव का एक लड़का सीआरपीएफ में जाए, बीएसएफ में जाए, आईटीबीपी में जाए और ये जो हमारे बाकी अर्धसैनिक बल हैं वहाँ जाए, 58 साल की नौकरी कर सकता है, तो इज ही मैड? क्यों आएगा वो 4 साल की नौकरी के लिए? और आएगा तो तभी आएगा जब उसने सब कर लिया और कुछ नहीं हुआ। अभी हमने सुना खबर कि एक बेचारा लड़का वो अग्निवीर के लिए दौड़ लगा रहा था, हार्ट अटैक हो गया, मर गया, ख़त्म हो गया। मतलब फिर आपको ऐसे बेचारे लोग मिलेंगे जो कि वो बोले ना कि सब जगह छट गए, कहीं और नहीं हुआ तो साहब चलो। थे जनरल जीडी बख्शी साहब के सुझाव। जनरल जीडी बख्शी जो बहुत बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं और उन्होंने बहुत अध्ययन के बाद ये पॉइंट उठाए हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो, जनरल बख्शी साहब के विचार अच्छे लगे हों तो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें, और यदि आपकी नज़रों में आज कोई अच्छा सुझाव है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम लोगों तक पहुंचा सकें। और सेना को सशक्त करना बहुत ही जरूरी है। सेना का सशक्तिकरण होना चाहिए। देश की नींव सेना के ऊपर टिकी हुई होती है। अगर सेना नहीं है तो 2 मिनट में उखाड़ फेंकेंगे, हमारे दुश्मन बहुत है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।